इम्तियाज साहब, पीआईए की निचकारी तो सर कर दी गई है, ताहम इसका चार्ज संभालने में तो वक्त लगेगा। अब वफाकी काबीना से भी इसकी मंजूरी ली जाएगी। आप क्या समझते हैं, जैसे कि अली फुरकान साहब की जानिब से भी कहा गया है, ये बोली जो थी ये हुकूमत की तवक्कुआत के मुताबिक है या नहीं? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ूंगा आके जाहिर है कि हम अपने एक और कौमी इदारे को हमने फ़रोग कर दिया और अपने हाथों से फ़रोग किया। और जैसे जुल्फ़िकार भाई कह रहे थे कि ये समझ नहीं आती हमें कि ज़ाती कारोबार तो बहुत बड़ा होता है और जो सरकारी कारोबार होता है वो तबाही का शिकार होता है। ये अली जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 130 अरब रुपए सिर्फ इसके गुडविल PIA इसकी जो गुडविल है वो 130 अरब रुपए से ज्यादा है। इसका नाम, इसके जो रूट्स हैं, इनके जो रूट्स की परमिशन है जो मिलते हैं, यानी टोरंटो, मैनचेस्टर, ये यूरोप, जो इनकी डायरेक्ट और बस वन स्टॉप जो फ्लाइट्स हैं, वो ही एक फ्लाइट जो है 5-5 करोड़ रुपए इस वक्त की बेनिफिशरी है वो सारी। अब लेकिन जाहिर है कि हम अनफॉर्चुनेट सरकार को तो बुरा कहते हैं, लेकिन इसमें हमारे जो इदारे हैं उनकी जो यूनियन है, हर एक मुलाजिम की, प्यून्स की अलहदा है, इंजीनियर्स की अलहदा, पायलट्स की अलहदा। एक ज़माने में पायलट्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया PIA को, आए दिन हड़ताल, गो बाई बुक और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर अभी आपने देखा था 1-1.5 महीने पहले इंजीनियरिंग के मामले में आ गया कि जनाब वो फ्लाइट चली भी गई, पता चला ओके नहीं किया था, आ गई। बस जाहिर है अब ये तो फ़रोग कर दिया, लेकिन दुनिया में ऐसा होता है। अब देखें रेलवे कितने सारे आउटसोर्स कर दिए हैं, कितनी सारी ट्रेनें आउटसोर्स कर दी हैं। अब ये कि अब स्टूडेंट और जो आपको एक रियायत से मुराद नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो घूमते फिरते थे जो सरकारी मुलाजिम और जो मिनिस्टर साहिबान और जो बासर जो मुतालिका वजारत के लोग होते थे, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स को और दूसरों को वो फायदे होते थे कि रियायती टिकट मिलते थे, सारी चीजें वो तो वैसे ही खत्म हुई भी है। और रेलवे को भी वो कर दिया गया है। स्टील मिल है वो भी पता नहीं किस जगह खड़ी हुई है। पहले माहौल बनाते हैं कि तबाह हो गई, तबाह हो गई, तबाह हो गई, फिर जब इन्हें शेयर्स को बढ़ाना होता है और उसको बेचना होता है तो थोड़ा सा ऊपर आने लगती है कि ताकि उसके रेट बढ़ने लगेंगे। जब बढ़ती है फिर गिरा देते हैं कि ये बहुत अफसोसनाक पहलू है हमारी मुमलिकत का। अब देखें के इलेक्ट्रिक का क्या है, अब इसका नहीं पता मुझे PIA का क्या करेंगे कि कुछ दिनों के बाद कोई एक लेटर आ जाए कि जनाब ये अभी हम लॉस में, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर इंडेक्स करें कि जनाब एक वो पता नहीं कौन सा एक बड़ा खास नाम ले लेते हैं कि यानी कि बहरान से निकालने का एक पैकेज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, इतने अरब रुपए दे दिए जाएंगे। के इलेक्ट्रिक को अभी तक दे रहे हैं ना, सब्सिडी भी होती है। फिर स्टील मिल का वो उसको करते नहीं है, पैसे देते रहते हैं। बेल आउट पैकेज जो कहलाता है कि जी बेल आउट पैकेज कर देंगे। अब इसका देखते हैं, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन इसके असासे जो है वो कहीं ज्यादा है। मैं अली को मैं बल्कि गुजारिश करूंगा अगर हो तो इस बारे में कि रोजवेलेट जो बहुत बड़ा होटल है, कल हम बात सुन रहे थे कि जी उसको इस असासों से अलहदा किया गया। अगर उसे अलहदा किया गया तो फिर भी थोड़ी सी हौसला अफजा बात है। बाकी सिर्फ ये फायदा होगा जो जुल्फ़िकार भाई ने कहा है कि जो कौमी खजाना है, अगर इन्होंने बेल आउट पैकेज के नाम पे कुछ गड़बड़ ना की तो कम से कम ये कि कौमी खजाने पर जो तनख्वाहों का और पेंशन का बोझ है वो नहीं होगा। अगर कोई अदालत चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें, अगर इफ्तिखार चौधरी की अदालत देखें, रेंटल पावर में उन्होंने क्या किया था, दूसरे और भी अदालतों के नाम दिए जा सकते हैं कि कोई चला गया कि जनाब फिर वो मैनेजमेंट आ जाएगी कि जनाब ये पेंशन या दूसरी जो वाजिबात है वो फिर हुकूमत दे। हुकूमत एक बहुत फराग दिली का मुजाहरा करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि कैबिनेट मीटिंग से मंजूर करवा लें कि जनाब ये अवाम के बेहतर मफाद में, मुलाजमीन के बेहतर मफाद में, मुलाजमीन को भूख से बचाने के लिए ये हम बेल आउट पैकेज देते हैं। बाकी अब इस पे अब क्या कह सकते हैं कि बहुत कम है, बहुत कम है। 130 अरब रुपए सिर्फ PIA की कीमत है, नाम की कीमत है, उसकी गुडविल की कीमत है। लगाई गई है ये बहुत कम है, आपको पॉइंट आ गया है।